शाही टुकड़े बहुत ही पसंद की जाने वाली डिश है। YouTube पर आपने इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ ये सबसे मुनफरिद और सबसे ऑथेंटिक रेसिपी है। प्लस ये कि ये बेइंतहा बजट फ्रेंडली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो चलें इस यूनिक सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा सा पैन। उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर असली घी के शामिल किए हैं। असली घी ना हो तो आप वनस्पति घी या ऑयल में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन अगर असली घी हो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें डेवलप होगा। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो के बराबर दूध डाल दिया है और इसको मैं घी के साथ 1 से 1.5 मिनट तक पका लूँगी। थोड़ा सा इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 कप के बराबर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊँगी। जनाब, यहाँ सबसे पहले हम बना रहे हैं खोया। तो प्यारे दोस्तों, खोया आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मार्केट से बहुत ही आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अब आपकी इस डिश को बजट फ्रेंडली करने के लिए ये खोया हम घर पे ख़ुद तैयार कर रहे हैं। प्लस ये कि ये खोया आपके बहुत ही काम आएगा बहुत सी दूसरी रेसिपीज़ के अंदर भी। तो ये बनाना जो है ना, ये बॉदर नहीं करेगा आपको इंशाल्लाह। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करते जा रहे हैं। 1.5 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया था और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करके बिल्कुल धीमी आँच पर पकाएंगे। आँच हमारी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपनी आँच तेज़ रखी तो ना सिर्फ ये कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, बल्कि कच्चापन भी रह जाएगा उसमें और वो खोए वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको धीमी आंच पे पकाते पकाते ये किस कदर रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इसको अभी हमने और रिड्यूस करना है और इसकी आंच हमने मुसलसल धीमी ही रखनी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको पकाया है। और जब ये इस तरह से हो जाएगा, यानी आपका पैन छोड़ने लगेगा, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जनाब, यहाँ खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। होममेड खोया, इंस्टेंट खोया। और इसको हम रखते हैं साइड में और चलते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। अब यहाँ लिए हैं मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस, जिनके मैंने कॉर्नर्स या साइड्स बिल्कुल काट दी थी। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है और इसको मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है। इसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी शेप ले सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर या ट्रायंगल। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑयल है, इसको हमने फुल फ्लेम पे रखा हुआ है और अब हम इसको स्लाइसेस को अपने डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, हर मुसलसल इसमें चमचा चलाना है ताकि आपके स्लाइसेस जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे ही फ्राई हों और जलने की जो है इम्कान बिल्कुल ना रहे और बिल्कुल गोल्डन से फ्राई होने चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़े से डार्क किए थे अपने ये इस तरह से स्लाइसेस। इससे क्या होगा कि कलर बहुत खूबसूरत आता है, कॉम्बिनेशन हमारी रेसिपी का। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस गोल्डन कलर में ही इनको निकाल लीजिएगा। यहाँ मैं सारे स्लाइसेस निकाल रही हूँ। ये देखिए आवाज़ कितनी मज़े की थी, इतना ही कुरकुरा होना चाहिए। तो यानी मैंने सारे स्लाइस मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं आती हूँ अपनी रबड़ी की तरफ, जो कि हमने तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने ½ kg के बराबर मिल्क लिया है। इसमें जब खौल आ गया तो इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं 2 चमचे से मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, ना इसको रिड्यूस करना है, ना इसको गाढ़ा करना है। ये सारा का सारा हमारे ब्रेड स्लाइसेस पे जाएगा ताकि वो उसको सोक कर लें। तो इसको हमने गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ पर मैंने चीनी शामिल की है तकरीबन 1 कप के बराबर। आप अपने अकॉर्डिंगली शामिल कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब दूध में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल इसके ग्रैन्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर। येलो फूड कलर मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से दूध के साथ मिला देंगे और ताकि देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर बन गया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ केवड़ा वाटर।
केवड़ा वाटर मैं इसमें 2 टेबलस्पून तकरीबन शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास एसेंस है तो चंद कतरे ही डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी और कड़वा भी हो सकता है। तो जनाब, जिस डिश में आपको अपनी शाही टुकड़े सेट करने हैं उसी डिश में हमने एक लेयर अपने स्लाइसेस की लगा दी है, और जो हमने अभी रबड़ी बनाई थी वो गरम गरम हमने इस पर पोर कर दी है। गरम गरम ही करनी है ताकि हमारे स्लाइसेस इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लें। और उसके बाद इसकी सेकंड लेयर बनाएं और उसके ऊपर भी हम यही रबड़ी या दूध कह लें आप, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है, और इतना अच्छी तरह से डाल देना है कि हर सारे स्लाइसेस इसके अंदर भीग जाएं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़े से नट्स शामिल करूँगी। नट्स में मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू। आपको जो पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर लीजिए। थोड़े से ये पिस्ते बादाम भी इसमें हम शामिल कर लेंगे, और फिर मैं इसको रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये सारा का सारा दूध सोख कर ले जो भी आपको साइडों में नज़र आ रहा है। और जनाब, अब आते हैं बहुत ही मज़ेदार स्टेप की तरफ, जिससे हमारे शाही टुकड़े वाकई में शाही टुकड़े बन जाएंगे। मैंने लिया है 1 कप के बराबर या आधा कप के बराबर दूध ले लीजिए, और जो मैंने खोया बनाया था ना, उस खोए को हमने थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में मिक्स करना है। असल में हमें अपने खोए की कंसिस्टेंसी जो है ना वो पेस्ट टाइप की करनी है, और यही सबसे उम्दा स्टेप है इस शाही टुकड़े की रेसिपी का। लखनवी शाही टुकड़े जो है वो इसी तरह से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर खोया इसी तरह से डाला जाता है। अब इस खोए के अंदर मैंने एक स्टेप और का इजाफा कर दिया है, और इसमें थोड़े से नट्स मैंने डाल दिए हैं ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हमारे खोए में शामिल हो जाए। देखिए, खोए की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल डिज़ायर्ड आ चुकी है, और ये बिल्कुल पेस्ट स्टाइल का बन चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्लाइसेस ने भी सारा दूध सोख कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ये जो हमने अभी खोए को पेस्ट टाइप का बनाया था, ये हम इसके ऊपर पूरा लगा देंगे। ये पूरा ऊपर एक लेयर आपने इसकी बनानी है अच्छी सी। अगर आप ओरिजिनल खोया इसमें यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको तकरीबन आधा किलो के बराबर आपको इसमें खोया लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो हमने इंस्टेंट खोया बनाया है ये आपको बहुत ही चीप पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल खोया है उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। यकीन कीजिए, जो भी खाएगा वो हैरत ज़दा रह जाएगा, बेइंतहा पसंद करेगा। और इसको मैं अब डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से चांदी के वर्क के साथ और थोड़े से नट्स के साथ, और इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार, शाहाना और लखनवी स्टाइल के शाही टुकड़े की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही इकनॉमिकली ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, वरना ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है अगर आप इसको ओरिजिनल रेसिपी के साथ बनाएं। तो इसी रेसिपी को मैंने बिल्कुल रिड्यूस करके आपके लिए बिल्कुल इकनॉमिकल कर दिया है, और ना सिर्फ इकनॉमिकल कर दिया है बल्कि ये टेस्ट में उससे भी डबल हो गई है। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी मज़ेदार और इकनॉमिकल रेसिपीज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।